हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम पॉलिटिकल पढ़ रहे थे और पॉलिटिकल के अंदर भी हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं अभी, और वो आर्टिकल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने 1 से लेकर के 51 तक आर्टिकल्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और साथ साथ में हम क्या है, भाग भी कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर भी, यानी कि कौन से भाग में किस चीज का वर्णन आता है। तो भाग और आर्टिकल दोनों को क्या है, यहाँ पर साथ साथ के अंदर इनको पढ़ रहे हैं। दोनों ही चीज पेपर की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप ये जो पीछे हमने 1 से लेकर के 51 तक जो बातें पढ़ी हैं वो मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में, साधारण और सरल भाषा के अंदर मैंने आपको बताने का मतलब प्रयास किया है। आप उनको एक बार देखें ताकि आपको वो चीज़ सारी या आर्टिकल्स हैं वो सारे याद हो जाएं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो आज भाग 5 को कंप्लीट करेंगे, और भाग 5 के अंदर भी किससे संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स आते हैं ना वो सारे कंप्लीट करेंगे। कौन से आर्टिकल्स के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित क्या बात बोल रखी है, ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर क्या है, याद करवाने की कोशिश करूंगी। आज ये जो भाग 5 पढ़ रहे हैं ना, ये पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो किसी का भी, किसी स्टेट लेवल का मान लो या फिर हमारे सेंट्रल लेवल का, कि कोई भी एग्जाम हो या बैंकिंग का हो, कहीं पर भी हो, पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनते हैं। या तो सीधा क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड पूछ लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर हमारी जो संसद है, या इनसे क्या है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सारी बातें आज जो मैं आपको बताऊंगी वो सारी पेपर की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका क्या है, लाभ उठा सकें। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें भाई, शेयर कर दें। आप देखिए, हम यहाँ पर भाग पढ़ रहे थे। भाग हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, भाग 1 से लेकर के हमने 4 तक कंप्लीट कर लिया है। भाग 1 से 4 और 4 कै को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है भाई, ठीक है। यहाँ पर इनमें किस चीज का वर्णन है, अगर आर्टिकल्स की बात करूँ ना, यानी कि भाग 1 से लेकर के 4 कै तक कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल की बात आती है कहाँ, 1 से लेकर के कहाँ तक, 51, और 51 कहाँ, कै तक, यानी कि 1 से 51 कै तक अनुच्छेदों को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने बातें कौन कौन सी कंप्लीट कर ली हैं, हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ लिया। भाग 1 के अंदर किसका वर्णन था, 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद थे, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 हमने पढ़ा, इसके अंदर किस चीज का वर्णन था, 5 से लेकर के अनुच्छेद कहाँ, 11 तक, और किस चीज का वर्णन है, नागरिकता से संबंधित बातें आती हैं। फिर हमने पढ़ा कौन सा, भाग 3, और भाग 3 में कहाँ, 12 से लेकर के 35 तक मैंने आपको सारी बातें अच्छे से बता दी हैं, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज के अंदर मैंने उनको बताया है, साधारण भाषा में बताया है, सरल तरीके से बताया है, कौन सा, मौलिक अधिकारों से संबंधित बातें। अब इसके बाद अगला आता है कौन सा, भाग 4 के अंदर क्या है, कहां से, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किस चीज का वर्णन था, एक राज्य के मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 में ही बात आती है, और 4 में क्या कर रखा है, इसमें ऐड कै, और कहां पर, 51 कै, अनुच्छेद कौन सा है, 51 कै। यहाँ पर क्या है, एक आम व्यक्ति के क्या है, यहाँ मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने पीछे वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, भाग 5। अब देखो, भाग 5 और भाग 5 के अंदर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से शुरू होते हैं, 52 से लेकर के कहाँ तक, 151 तक। यानी भाग 5 में कितने अनुच्छेदों का वर्णन है, तो भाग 5 में 52 से लेकर के कहाँ, 151 तक अनुच्छेद आते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं भाई, ठीक है। यहाँ सेंटर से संबंधित सारी बातें हैं, केंद्र सरकार से संबंधित बातें आती हैं, एक देश की सरकार से संबंधित बातें हैं। क्या है यहाँ पर, यहाँ है कार्यपालिका,
और दूसरा क्या आता है इसी के अंदर ही, न्यायपालिका। दोनों का ही क्या है यहाँ वर्णन मिलता है। कहाँ से लेकर के भाग 5 के अंदर की बात कर रही हूं मैं। यहाँ पर भाग 5 में किसका वर्णन है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इनका जिक्र आता है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। अब कार्यपालिका है और न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंदर तो हमारा क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा या महान्यायवादी से संबंधित बातें आ जाएंगी। लेकिन कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से पद आएंगे। अब कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा कौन, राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा और कौन सा, मंत्री परिषद आएगी हमारी, और क्या आएगी, संसद आएगी। इससे संबंधित यहाँ हम सारी बातें कंप्लीट करेंगे, किसमें, 52 से लेकर के 151 तक। अब आज जो हम पढ़ेंगे ना अनुच्छेद, वो अनुच्छेद हम कहां से, 52 से लेकर के, और 52 से लेकर के कहां तक के अनुच्छेद पढ़ेंगे भाई, 62 तक। यहां तक के आर्टिकल्स को यहां पर कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल इजी वे में आपको मैं यहां पर याद करवा दूंगी सारे अनुच्छेद कि 52 में किस चीज से संबंधित बातें हैं, 53 में क्या बात है, 54 में क्या बात बोल रखी, ये सारी बातें बिल्कुल आराम से आपको बिल्कुल इजी तरीके से यहां पर याद करवा दूंगी। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद कहाँ, 52। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और कौन सा, 60, 61 और क्या है, 62। वैसे तो ये सारे अनुच्छेद है ना, ये सारे अनुच्छेद किससे संबंधित हैं, ये सारे अनुच्छेद आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित आते हैं, एक प्रेसिडेंट से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित। अब इन अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले हमें एक राष्ट्रपति से संबंधित बातें पढ़नी पड़ेंगी। राष्ट्रपति भारत का क्या है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक बोल दो, प्रथम नागरिक बोल दो, तो दोनों ही बातें किस चीज से संबंधित होंगी, तो ये दोनों ही कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब ये राष्ट्रपति पद है या राष्ट्रपति जो शब्द है, ये शब्द हमने कहाँ से लिया था, राष्ट्रपति पद शब्द हमने कहाँ से लिया है, तो राष्ट्रपति शब्द की बात करें ना, तो राष्ट्रपति शब्द तो लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है। कहाँ से आया है ये, ब्रिटेन से हमने लिया है। अब आप कहोगे कि ब्रिटेन के अंदर तो यानी कि क्या है, राष्ट्रपति तो होता ही नहीं। अब राष्ट्रपति तो नहीं है, वहां पर सर्वोच्च पद है, लेकिन वहां क्या है कि वो वंशानुगत बनते आ रहे हैं। लेकिन हमने उसके वंशानुगत तरीके को यहाँ पर ग्रहण नहीं किया, हमने सिर्फ किससे संबंधित बात ग्रहण की कि सर्वोच्च पद होना चाहिए, उसके अनुसार क्या है, शासन व्यवस्था लागू करें। तो ये राष्ट्रपति पद तो हमने लिया ब्रिटेन से। अब इस राष्ट्रपति को बनाया कैसे जाएगा भाई, हम इसको निर्वाचित करें या मनोनीत करें या इसकी नियुक्ति करें, तो ये चीज हमने कहां से ग्रहण की, तो हम राष्ट्रपति को कैसे करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, उसका क्या करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं। तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ना, ये चुनाव की प्रक्रिया भी हमने हमारे कहां से ग्रहण की है, ये हमने लिया कहां से भाई, आयरलैंड से, ठीक है। कौन से देश से ग्रहण किया है, आयरलैंड से इसको ग्रहण किया। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली कि एक राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति को जो चुना जाएगा उसको किस प्रकार से चुना जाएगा, किस प्रकार की प्रोसेस होनी चाहिए, तो ये चीज हमने कहां से ली है, आयरलैंड से ली है। अच्छा, अब राष्ट्रपति है, मान लो हमारे देश के हित में कार्य ना करे, ठीक है, और या फिर क्या है कि हमारे संविधान का उल्लंघन करे, तो हमारे पास ऐसी भी पावर होनी चाहिए कि हम उस राष्ट्रपति को समय से पहले क्या कर सकें, हटा सकें। तो ये चीज भी हमने क्या की, ग्रहण की। कहां से ग्रहण की, हम एक राष्ट्रपति को समय से पहले हटा सकते हैं। वो हटाने की जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, महाभियोग बोला जाता है। क्या कहते हैं उसको, महाभियोग कहते हैं। ये महाभियोग जो प्रोसेस है, ये महाभियोग हमने किस देश से ग्रहण किया है,
है। तो ये हमने लिया है कहाँ से, यूएसए से। ठीक है, कहाँ से ग्रहण किया भाई, अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है एक राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति पद की बात करें या शब्द की बात करें तो कहाँ, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति को कैसे बनाया जाएगा, उसका चुनाव करवाएं या मनोनीत करें या नियुक्त करें, ये हमने कहाँ से लिया, उसका चुनाव करवाया जाएगा। और चुनाव वाली बातें हमने कहाँ से ली, आयरलैंड से। अब राष्ट्रपति को समय से पहले हटाने की पावर भी हमने ली, वो कहाँ से ग्रहण की है, यूएसए से। और किस प्रकार से हटा सकते हैं, महाभियोग के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखना यहां पर। अब देखो, ये तो थी क्या, राष्ट्रपति को बनाने से संबंधित और उसको हटाने से संबंधित बातें कि ये हमने कहां से ग्रहण की हैं, वो वाली। अब अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, क्या बात बोल रखी है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में स्पष्ट रूप में कह दिया कि भारत का क्या होना चाहिए, भारत का एक यानी कि राष्ट्रपति बनाया जाए, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक और भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। ये बात कहा, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53, अब ये 53 है ना, इसको हम कार्यपालिका के अंदर पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। जब संसद के बारे में पढ़ेंगे ना उस टाइम पर बताऊंगी, प्रधानमंत्री जो पढ़ेंगे उस टाइम पर बताऊंगी। देखिए, वास्तविक जो हमारी कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, और नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका एक राष्ट्रपति होता है। भारत का सर्वोच्च पद है, प्रथम नागरिक है, लेकिन किस प्रकार की कार्यपालिका है, ये एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। ये कहां पर बात बोल रखी है, ये अनुच्छेद 53 में। 53 के अनुसार राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। इसके पास सिर्फ नाम मात्र की क्या होती है, शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसके अंदर, कार्यपालिका से संबंधित। क्यों, वास्तविक कार्यपालिका तो कौन है, हमारी प्रधानमंत्री के पास में पावर है भाई। ठीक है, किसके पास में आती है, प्रधानमंत्री। तो 53 के अनुसार क्या है, 53 में नाम मात्र की कार्यपालिका, और कौन नाम मात्र की कार्यपालिका, राष्ट्रपति से संबंधित बातें। अनुच्छेद 54 में किस चीज से संबंधित बातें आती हैं, 54 में बात बोल रखी है कि एक राष्ट्रपति अगर हम बना रहे हैं तो उसका क्या करवाओ, चुनाव करवाओ, निर्वाचन करवाओ। ये निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। वैसे मैं आपको है ना राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से आगे जो वीडियो डालेंगे उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बताऊंगी कि राष्ट्रपति बनाया कैसे जाता है, उसका चुनाव होता कैसे है, कौन भाग लेता है, कितने सदस्य प्रस्तावित होने चाहिए, कितने अनुमोदित होने चाहिए। ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी। एक बार हम आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि कौन से आर्टिकल्स के अंदर किस चीज का वर्णन आता है। तो यहाँ अनुच्छेद 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का क्या करवाओ, निर्वाचन करवाओ। राष्ट्रपति को मनोनीत या नियुक्त नहीं करना है, क्या करना है, उसका चुनाव करवाओ। और वो चुनाव कैसे करवाया जाएगा, एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, कैसे किया जाएगा, अप्रत्यक्ष इसका क्या होता है, चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। और एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, जैसे कि लोकसभा है हमारी, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष में क्या है कि आम जनता क्या करेगी, उस चुनाव के अंदर भाग लेती है, जनता चुनेगी उस व्यक्ति को। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुन रखे हैं ना, वो व्यक्ति चुनेंगे किसको, एक राष्ट्रपति को। वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो एक राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल की बात करें तो 54, और 54 में क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन की बात कैसे, एक राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा। अब इसमें भाग कौन कौन लेगा, कौन सदस्य भाग ले सकते हैं भी राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस तो हम अगली वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो यहाँ पर संसद के सदस्य भाग लेते हैं। संसद में कौन कौन से, लोकसभा के सदस्य आएंगे, प्लस कौन से, राज्यसभा के सदस्य आएंगे, और प्लस कौन से, ये विधानसभा के सदस्य आएंगे। ये सदस्य क्या हैं, एक राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, भाग लेते हैं। लेकिन इन राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद, इनके अंदर है ना किस प्रकार के सदस्य होते हैं, 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से, निर्वाचित भी होते हैं और
और कौन से होते हैं, मनोनीत भी होते हैं। लेकिन लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर जो मनोनीत सदस्य होते थे उनको क्या कर दिया, वर्तमान में हटा दिया गया है। वो पद को, उस आर्टिकल को 331 और 333 इन दोनों पदों को या आर्टिकल्स को क्या कर दिया, यहां से समाप्त कर दिया है। लेकिन यहां देखो राष्ट्रपति है, इसके चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और कौन से, विधानसभा के। तो यहाँ के सारे सदस्य है ना कौन से भाग लेंगे, यहाँ के निर्वाचित सदस्य ही क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, सिर्फ कौन से सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश से भी सदस्य भाग लेते हैं। कहाँ के, जिस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो अनुच्छेद 54 में एक राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा, निर्वाचित होगा, निर्वाचित अप्रत्यक्ष होगा, भाग कौन लेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर भी विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। ये बात कहां पर बोल रखी है, अनुच्छेद 54 के अंदर। अनुच्छेद 55 में किस प्रकार का जिक्र आता है, क्या बात बोल रखी है यहाँ पर अनुच्छेद 55 के अंदर। अनुच्छेद 55 में बात बोल रखी है किस चीज से संबंधित भाई, कि राष्ट्रपति है, ठीक है, इसकी रीति, ये जो चुनाव करवाया जाएगा ना इसकी रीति क्या होगी, ये किस प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव करवाया जाएगा, कौन सा प्रोसेस होगा इसका चुनाव करवाने के लिए। तो यहाँ पर एक विशेष रीति होती है, विशेष प्रणाली होती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वो प्रोसेस हम अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे क्या होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक ढंग से क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है ना जो भी चुनाव में भाग लेगा वो सारे व्यक्ति क्या है, जितने भी कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होंगे उन सभी को क्या करते हैं, वोट डालते हैं। फिर उनका क्या किया जाएगा, मत मूल्य निकाला जाता है, उसके आधार पर क्या है, चुनाव होगा। अब देखो इसमें क्या है, प्रोसेस बता दिया कैसा होना चाहिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति समानुपातिक ढंग से। अनुच्छेद 56 के अंदर किस चीज से संबंधित बातें आती हैं, क्या बात बोल रखी है, अनुच्छेद 56 के अंदर यहाँ पर बात आती किसकी भाई, पदा अवधि से संबंधित, कि हम एक राष्ट्रपति को बना रहे हैं ना, तो उस राष्ट्रपति को कितने साल के लिए बनाएंगे, उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, कितने साल तक हम उससे कार्य करवा सकते हैं। तो पदावधि और त्यागपत्र दोनों की बात आती है। 56 में तो पदावधि और 56(1) के अंदर इसका क्या आता है, त्यागपत्र से संबंधित बात आती है। तो एक राष्ट्रपति कितने साल कार्य करता है, सबको अच्छे से पता है, कितने साल कार्य करता है, 5 साल कार्य करता है। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमारे संविधान का उल्लंघन करे या अहित में कार्य करे तो हम इसको समय से पहले हटा सकते हैं। तो पदावधि और क्या है, त्यागपत्र, दोनों की ही बातें अनुच्छेद कौन सा, 56 के अंदर। 56(1) में तो क्या है, त्यागपत्र, और 56 के अंदर क्या आती है, पदावधि, कार्यकाल से संबंधित। अब इसके बाद है अगला 57 में क्या बात बोल रखी है, 57 में स्पष्ट रूप से कह रखा है कि मान लो एक राष्ट्रपति अब बन गया तो वो दोबारा से भी क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, कि एक व्यक्ति कितनी ही बार क्या है, राष्ट्रपति बन सकता है। अब यहाँ पर एक बात और आपके दिमाग में आएगी कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है भाई, यानी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक है वो क्या है, राष्ट्रपति बनने का योग्य होता है। मतलब कैसे, उसके पास में ये जो आगे हम योग्यता पढ़ेंगे ना उसमें क्या है कि कौन कौन सी, अगर वो योग्यता उस व्यक्ति के अंदर है तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये ध्यान रखना। अगर देखो 57 में क्या था, एक राष्ट्रपति भी दोबारा से क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बारी बन सकता है, 58 और 59 दोनों को साथ में याद करना है। अनुच्छेद 58 में क्या बात बोल रखी है, योग्यता से संबंधित बातें बोल रखी हैं। एक राष्ट्रपति को बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यताएं आती हैं। अब अनुच्छेद 59 है, 59 के अंदर किस प्रकार की बातें आती हैं, अनुच्छेद 59 में बात दे रखी है किससे संबंधित, शर्त, कंडीशन क्या होगी,
राष्ट्रपति का कैंडिडेट खड़ा होने के लिए। और एक और बात भी आती है इसी के अंदर ही 59 में ही, और वो क्या है, वेतन, कि एक राष्ट्रपति हमने बना दिया तो उस राष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाएगा। एक राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है 1 महीने की, तो सैलरी तो इसकी कितनी होती है 5 लाख। ठीक है, अब ये योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन व्यक्ति बन सकता है, योग्यता क्या होगी और कंडीशन क्या होगी, दोनों में अंतर समझना है हमें। यहाँ पर योग्यता के अंदर तो क्या आती है भाई, वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, यानी कि वो किसी मतलब एक तो क्या होनी चाहिए योग्यता कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी इसमें पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट आती है वो कौन सी है, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु इसकी कितनी होनी चाहिए, ये पेपर में बार बार पूछी जाती है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम यानी कि 35 वर्ष की आयु हो चुकी है, वो यानी योग्य हो चुका है, एक योग्यता उसने प्राप्त, 2 योग्यताएं प्राप्त कर ली, एक तो भारत का नागरिक है ही, और दूसरी कौन सी, ये न्यूनतम आयु कितनी 35 वर्ष, तो भारत के नागरिकता की क्या है उसने, मतलब ये राष्ट्रपति बनने से संबंधित उसने क्या कर ली है, योग्यता ग्रहण कर ली। तो ये दोनों ध्यान रखनी है, योग्यता, न्यूनतम आयु 35 वर्ष और भारत का नागरिक है। अब ये शर्त कौन सी होनी चाहिए राष्ट्रपति से संबंधित, तो राष्ट्रपति की कंडीशन क्या लगा दी यहाँ पर भाई, 3 कंडीशन की बात आती है यहाँ। एक तो वो क्या नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। भाई हम एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को भारत का प्रथम नागरिक बना रहे हैं, तो पागल को कैसे बना सकते हैं, तो वो पागल वाली मेंटेलिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब पागल ना हो। दूसरी क्या बात होनी चाहिए उसके अंदर, एक दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पागल और दिवालिया ना हो। पागल तो भाई वो मतलब मेंटेलिटी से सही होना चाहिए, ठीक है। दिवालिया का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब ऋणी हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, उसने यानी कि बहुत ज़्यादा क्या कर रखा हो, लोन वगैरह ले रखे हो, या फिर और कुछ, यानी कि ऋण ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो होता है क्या, दिवालिया। तो पागल और दिवालिया नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है 2। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन आती है क्या भाई, यानी कि किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अब लाभ का पद कौन सा होता है और कौन सा लाभ का पद नहीं होता है। अब लाभ के पद के अंदर आप सीधा साधारण भाषा के अंदर अगर समझे तो कोई भी व्यक्ति है अगर वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है ना, तो वो सारे पद क्या माने जाते हैं, लाभ के पद माने जाते हैं। जैसे कि मतलब प्रधानमंत्री का पद है, ये लाभ का पद नहीं आता है। संसद के सदस्य हैं, लाभ का पद नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य हैं, लाभ का पद नहीं है, ठीक है। राज्यपाल है, लाभ का पद नहीं है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी व्यक्ति है, वो सारे गवर्नमेंट जॉब वाले पद हैं, वो सारे क्या होते हैं, लाभ के पद हैं, इसके अलावा नहीं है। अगर तो ये प्रधानमंत्री का पद है, या फिर मंत्रिपरिषद के सदस्यों का पद है, या संसद का पद है, या फिर उपराष्ट्रपति का पद है, तो ये किस प्रकार के पद आते हैं, ये एक समाज सेवी के पद माने जाते हैं। मतलब इनको लाभ का पद नहीं माना जाता, ये क्या है, एक समाज की क्या कर रहे हैं, सेवा करते हैं, इस कारण से इनको क्या नहीं करते, लाभ का पद नहीं माना जाता। तो आपको ध्यान रखनी है राष्ट्रपति बनने से संबंधित योग्यता और क्या शर्त। योग्यता में तो 2 बातें, भारत का नागरिक होना चाहिए वो, दूसरी बात क्या, न्यूनतम आयु कितनी हो चुकी है उसकी 35 वर्ष। अब शर्त के अंदर, कंडीशन के अंदर क्या क्या बात होनी चाहिए, एक तो वो पागल नहीं होना चाहिए, दूसरी बात क्या, वो दिवालिया यानी कि ऋणी नहीं होना चाहिए, और तीसरी क्या, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अब मान लो कोई मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, या फिर कोई डीएसपी है, या कोई और अन्य गवर्नमेंट पद के ऊपर कोई व्यक्ति है, तो अगर वो राष्ट्रपति के मतलब बनने के लिए कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या है, क्या कर सकता है, मतलब खड़ा हो सकता है कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति के लिए। लेकिन जैसे कि मान लो राज्यपाल का है कोई व्यक्ति, ठीक है, वो राज्यपाल व्यक्ति क्या है, उसको रिजाइन नहीं देना पड़ेगा। या फिर कोई लोकसभा का सदस्य मान लो, वो क्या है, उसको रिजाइन नहीं देना पड़ता। यहाँ पर क्या है कि जैसे वो सीधा खड़ा हो जाएगा, जैसे ही वो राष्ट्रपति अगर बन जाता है तो उसको क्या करनी पड़ेगी, 6 महीने के अंदर अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ये यहाँ पर कंडीशन है उसकी, तो ये ध्यान रखनी है योग्यता से संबंधित। अनुच्छेद कौन सा, 58
और 59। अनुच्छेद 60 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है? 60 में स्पष्ट रूप में बात बोल दी किसके? भाई कोई भी पद है, अगर उस पद के ऊपर कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले उसको कसम दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी कि तू कसम खा कि हमारे जो भी कार्य करेगा, इस पद के ऊपर रहकर कार्य करेगा, सारे ईमानदारी से करेगा, हमारे संविधान के हित में सोचेगा, देश के हित में सोचेगा, कोई भी ऐसी अव्यवस्था से संबंधित कार्य नहीं करेगा। मतलब पद और गोपनीयता की बातें, ठीक है, उसको क्या दिलाई जाती हैं? शपथ दिलाई जाती है। शपथ का वर्णन राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन सा? 60 के अंदर शपथ का। अनुच्छेद 61 है, 61 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है? 61 में बात बोल रखी है भाई अगर राष्ट्रपति इतने बड़े पद पर है, वो घमंडी हो जाए, उसको घमंड आ जाए, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू कर दे तो क्या कर सकते हैं? अगर वो हमारे संविधान का उल्लंघन करना शुरू कर दे, हमारे हित में, देश के हित में ना सोचे, तो संसद क्या करे? उसको समय से पहले हटा सकती है। हम उसको समय से पहले क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। और विशेष पावर किसको दे दी? संसद को। हटाने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस का वर्णन कहां पर है? वो अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 61 में उसको किस नाम से जानते हैं? महाभियोग। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? महाभियोग कहा जाता है। तो महाभियोग का वर्णन एक राष्ट्रपति को समय से पहले हटाने की बात स्पष्ट रूप में आर्टिकल के अंदर बोल दी। कौन सा? 61। ठीक है। अनुच्छेद 62 में किस चीज का वर्णन है? अनुच्छेद 62 में बात आती है रिक्ति से संबंधित, कि राष्ट्रपति का पद अचानक से क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पर उस पद के ऊपर कार्य कौन करेगा? तो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा कौन है? हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन करेगा? उपराष्ट्रपति यहां पर क्या करेगा? कार्य करेगा। तो ये आर्टिकल किससे संबंधित आते हैं? वैसे तो राष्ट्रपति से संबंधित और भी आर्टिकल है, ये तो बनाने से संबंधित, उसके प्रोसेस से संबंधित बातें हैं भाई। और राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएगा ना, तो उसके पास में बहुत सारी पावर आती हैं, आर्टिकल बहुत सारे आते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त होगी, कौन से आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को आपातकाल से संबंधित पावर प्राप्त होंगी, कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये तो बहुत सारे आर्टिकल आगे आएंगे, लेकिन ये राष्ट्रपति को बनने से वो बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, क्या कार्य करेगा, किस प्रकार की शपथ कैसे किससे लेगा, ये सारी बातें यहाँ अनुच्छेद कहाँ से लेकर के 52 से लेकर के 62 तक। तो एक बार दोबारा से देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन? राष्ट्रपति का। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति। 53 राष्ट्रपति क्या है? एक नाम मात्र की कार्यपालिका। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति को कैसे बनाया जाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन करेगा भाग? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अच्छा, 55 में किस चीज से संबंधित है? यानी कि इसकी क्या प्रणाली, चुनाव करने की जो प्रणाली है, जो प्रोसेस है, वो किस प्रकार का होना चाहिए? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 56 के अंदर क्या बात बोल रखी है? 56 में बात आती है किस चीज से संबंधित? पदावधि, कितने साल कार्य करेगा। और इसमें ही क्या है? त्याग पत्र किसको सौंपेगा। अच्छा, 57 के अंदर किस चीज की बातें? 57 में कि एक राष्ट्रपति अगर एक बार बन गया तो वो दोबारा से क्या है? बन सकता है। 58 में क्या है? योग्यता। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। और 59 के अंदर क्या आती है? कंडीशन, कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? पागल, दिवालिया, और दूसरी क्या भाई? किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। 60 में क्या है? उसको जैसे ही पद पर आएगा शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 61 में क्या है? हम अगर राष्ट्रपति हमारे हित में नहीं सोच रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? समय से पहले हटा सकते हैं। हटाने की पावर महाभियोग के द्वारा कौन? संसद लगाएगी। ये प्रोसेस हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अनुच्छेद 62 में क्या है? कि अचानक से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, या पद रिक्त हो गया है, या फिर मतलब कार्य उसका क्या है? कंप्लीट हो गया, तो अभी पद रिक्त हो गया, उस टाइम पर कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। तो ये सारे आर्टिकल कहां से? 52 से लेकर के 62 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक राष्ट्रपति के प्रोसेस से संबंधित। ठीक है, अब राष्ट्रपति कैसे बनाया जाएगा, कौन भाग लेगा, कितने सदस्य प्रस्तावित होने चाहिए, कितने अनुमोदक होने चाहिए, या क्या क्या पावर है एक राष्ट्रपति के पास में, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।